हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड लाइक डायमंड में। आज बात करेंगे हम इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो अभी वॉर चल रहा है उसके ऊपर। ठीक है, और इसका क्या इम्पैक्ट आने वाले दिनों में शेयर मार्केट पे भी पड़ सकता है, उस पर भी हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले ये सब स्टार्ट हुआ था 22 अप्रैल 2025 को, जहाँ पर टेररिस्ट अटैक हुए थे लोकल पीपल, और जहाँ वो पहलगांव में जो टूरिस्ट गए हुए थे उन पे। ठीक है, फोकस उनका टूरिस्ट पे ही था। ठीक है, वहां पे उन्होंने 26 लोगों को मारा। ठीक है, शहीद हुए हमारे 26 लोग। अ, उसके बाद इंडिया ने रिस्पॉन्स किया। तुरंत बाद ही इंडिया ने जवाब दिया और ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट किया। इस ऑपरेशन के तहत इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पीओके में टेररिस्ट कैंप्स पर जोरदार एयर स्ट्राइक की। ये स्ट्राइक्स उन टेररिस्ट के खिलाफ थी जो हमारे देश में अशांति फैलाते हैं। ठीक है, पर अभी आज 11 मई है। कल 10 मई को सीज फायर हो चुका है। ठीक है, सीज फायर दोनों देशों ने एग्री किया है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि कोई भी अब सीज फायर का उल्लंघन नहीं करेगा। बट हम सब पाकिस्तान को जानते हैं अच्छे से, वो जरूर सीज फायर का उल्लंघन करेगा आने वाले टाइम में। ठीक है, अब मिशन सिंदूर में क्या हुआ था? जो मिशन सिंदूर में जो एयर फोर्स ने पाकिस्तान में जो टेररिस्ट के जगह हैं, जहाँ जहाँ वो मेनली जो ट्रेनिंग सेंटर्स है या जहाँ वो रहते हैं, वहाँ पर 9 जगहों पे टारगेट किया था। ठीक है, और इस टारगेट को उन्होंने अचीव भी किया। ठीक है, 9 जगहों पे उन्होंने एयर स्ट्राइक की, और इसको कोड नेम मिला है ऑपरेशन सिंदूर। ठीक है, अब इसका देख लेते हैं हम इम्पैक्ट क्या हुआ इंडियन स्टॉक मार्केट पर। तो 9 मई को इस टेंशन का असर स्टॉक मार्केट पर भी पड़ा, जहां सेंसेक्स 880 पॉइंट गिर गया और निफ्टी 265 पॉइंट्स नीचे आया। ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म कॉन्फिडेंस है। यहाँ एक अच्छी बात यह हुई कि फॉरेन इन्वेस्टर्स एफआईआई ने भारत में पिछले महीनों में 1.5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है। ये इस बात का सबूत है कि दुनिया भर के इन्वेस्टर्स को हमारी इकोनॉमी पर भरोसा है। ठीक है, और भारत की इकोनॉमी मजबूत है, जिसका जीडीपी ग्रोथ 6.5 प्रोजेक्टेड है। ये हमें एक पॉजिटिव आउटलुक देता है इवन इन चैलेंजिंग टाइम्स। यानी इतना बड़ा जो अभी वॉर वगैरह हो रहा है, फिर भी जो एफआईज है वो इन्वेस्ट कर ही रहे हैं इंडिया में, तो हमें डरना नहीं चाहिए। ठीक है, अगर हम इसे डिटेल में डिस्कस करें क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, तो अगर शॉर्ट टर्म के लिए हम पहले बात कर लेते हैं। तो अभी जियोपॉलिटिकल टेंशन हो रही है, तो रिसेंट इंडिया पाकिस्तान सिचुएशन कुड क्रिएट शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी। तो ये छोटे टाइम में, जैसे अभी कुछ दिन हमें वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकता है, स्पेशली इन डिफेंस सेक्टर, एनर्जी सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर। ठीक है, वहीं अगर हम लॉन्ग टर्म ग्रोथ की बात करें, ठीक है, तो इतना जो अभी रिसेंट हुआ है, ठीक है, फिर भी इंडिया की जो प्रोजेक्टेड जीडीपी है वो 6.5 है, जो एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है। ठीक है, मतलब ये बता रही है कि आने वाले टाइम में भी इंडिया जो है वो ग्रोथ करेगा। ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ ही रहा है। ठीक है, आईटी, ग्रीन एनर्जी, फिनटेक और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सेक्टर अगले 5-10 सालों में ग्रोथ में मेजर ड्राइवर्स बन सकते हैं। ठीक है, इंडिया की ग्रोथ में। तो ये तो हमने देख लिया कि इंडिया में अगर आप लॉन्ग टर्म का व्यू है आपका, तो अभी भी इंडिया बहुत ग्रोइंग फेज में है। ठीक है, अभी ये जो पाकिस्तान ने जो हरकत की है वॉर करके, ठीक है, उसके अलावा भी हम लोग बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, ऐसे हम हमारी कंट्री कैपेबल है ऐसे जो वॉर होते हैं उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। तो अभी हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले डोंट पैनिक, और अपनी जो गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट, उस पर ट्रस्ट करो। ठीक है, इंडिया ने पहले भी मुश्किलों का सामना किया है और हर बार मजबूत बनकर निकला है। भारत ने इससे पहले भी बड़ी बड़ी मुश्किलों का सामना कर चुके हैं, चाहे वो 99 का कारगिल हो या फिर 2000 का मुंबई अटैक। हर बार हम और मजबूत बन के उभरते हैं। आज भी सरकार पूरी तरह से इस सिचुएशन को हैंडल कर रही है। हमें अपने जवानों पर, अपनी आर्मी पे पूरा भरोसा करना चाहिए। और आपको कहीं से भी कोई भी न्यूज़ मिल रही है तो उससे पैनिक नहीं होना है। हमें सिर्फ ऑथेंटिक सोर्सेज से न्यूज़ देखनी है। ठीक है, आप जहां से भी न्यूज़ देख रहे हो, अगर वो ऑथेंटिक नहीं है तो वो सिर्फ पैनिक क्रिएट कर रहा है।
तो ऐसी जगहों से बचें, ऐसी न्यूज़ से बचें। और अगर अभी आपको मार्केट में आपको वोलेटिलिटी नहीं झेली जा रही है, तो अभी आप थोड़े दिनों के लिए ब्रेक ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक छोटा सा डिस्कशन था कि हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, तो होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो अगर आपको भी अपने देश पे भरोसा है तो अपनी इकोनॉमी पे भी भरोसा रखें। और लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी मार्केट अच्छा है, शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ी सी वॉलेटिलिटी रहेगी, बट लॉन्ग टर्म में सब कुछ वापस पहले जैसा हो जाएगा और इनफैक्ट पहले से भी अच्छा हो जाएगा।